नमस्कार. प्लीज रिस्पॉन्स मी. नमस्कार. थैंक यू. सबसे पहले मैं वर्धमान विद्यालय को शुभेच्छा दे रहा हूँ. आज 26 फाउंडेशन डे. मैं ऐसा सोचूं कि जब दूसरे 25 ईयर्स पूरा हो, 51 ईयर्स जब पूरा फाउंडेशन डे आए, तब मैं इधर हो तो मुझे अच्छा लगेगा. शरद भाई याद करना, दीपक भाई. लेकिन सर, एक शर्त होगी. मैं अकेला नहीं, आप सबके सामने प्रॉमिस दीजिए कि जब 51 गोल्डन जुबिली आएगा तो आप ये सब लोगों को भी बुलाएंगे. आप आएंगे? बराबर है? ओके. आप कहाँ भी हो, उसके कोई, आप कहीं भी हो, ये लोग आपको ढूंढ निकालेंगे. या आपको याद रखना पड़ेगा कि ये गोल्डन जुबिली ईयर है मेरी स्कूल का, मुझे जाना है, आपको सामने से आना पड़ेगा. इट्स ओके. आज मैं आपके सामने जो बात करने वाला हूँ, कुछ पॉइंट्स लेके मैं आया हूँ, सोच के आया हूँ. मेरी आपको नम्र विनंती है या प्रार्थना है कि मैं जो भी बोलूँ उसमें से कोई एक ही सेंटेंस आप याद रखेंगे तो भी काफी है. मैं मेरा पूरा लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूं. मैं जो पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं उसमें से कोई एक ही पॉइंट आप याद रखें. घर जाके आपको मम्मी पापा को आप बताइए कि आज मैंने एक तय किया है, मैंने सुना है, मैं करने वाली हूँ या मैं करने वाला हूँ. तो ये मेरी रिक्वेस्ट के साथ मैं मेरी बात आपके सामने रखता हूँ. दोस्तों, अभी आप पढ़ते हैं, पूरी लगन से आप पढ़ते हैं, पूरा दिल से पढ़ते हैं. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इसलिए कि आपको जो इंस्टीट्यूट में, जो संस्था में, जो पाठशाला में प्रवेश मिला है, इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको जो टीचर्स मिले हैं, आपको जो फैसिलिटी दी जाती है स्कूल में से. महसाना के हर एक बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन लेना है. क्यों? सोचना. बहुत सारे बच्चे ऐसा है कि जिसको इधर एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन उसको एडमिशन नहीं मिला, आपको मिला है, इसलिए आप भाग्यशाली हैं. और जो आपका जो भाग्य खुला है उससे आगे कैसे आप ले जाएंगे वो आपको सोचना है. आप जो 11वीं या 12वीं कक्षा में होंगे तो 1 साल या 2 साल के बाद आप बाहर जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे. जो 10वीं कक्षा में होंगे जो 2 साल के बाद कॉलेज में जाएंगे. दोस्तों, आज से ही याद रखो, मैं एक सेंटेंस आपको देता हूं कि कल जो गुजरी गई कल थी वो अर्जुन की थी. जो कल थी वो अर्जुन की थी, लेकिन जो आने वाली कल है वो एकलव्य की है. मैं फिर से दोहराता हूं, जो बीत गई कल वो अर्जुन की थी, लेकिन जो आने वाली कल है वो एकलव्य की है. और आप सबको एकलव्य बनना पड़ेगा. मैं ऐसा नहीं कहता, ध्यान से सुनिए, मैंने ऐसा नहीं बोला कि आप सबको अर्जुन बनना पड़ेगा. मैं बोलता हूं आप सबको एकलव्य बनना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जब आप कॉलेज में जाएंगे, आगे जाएंगे, तब आपको अपने आप पढ़ना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा. अभी आप 2 दिन नहीं आते तो तीसरे दिन जब स्कूल में आते हैं तो आपके टीचर से आपको डांटते होंगे, क्यों नहीं आया था. आपको पेरेंट्स को भी बोलते हैं. आपकी कोई भी नानी छोटी सी फरियाद हो तो तब चिट्ठी लिख के पेरेंट्स को बता देते हैं कि भैया आपके बच्चे ने या बच्चे ने ऐसा किया. पर
जब आप आगे जाएंगे तो ये सब कम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सब बोलेंगे कि आपको पढ़ना है, अपने आप पढ़ो। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब से, अभी से, कोई कहे, आपके टीचर बताए, आपके पेरेंट्स बोले और आप करें, ऐसा मत कीजिए। आपको अंदर से होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए, मुझे करना है, मुझे करना ही होगा। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आप आज से एकलव्य बनने का प्रयत्न कीजिए। जो अभी से नहीं करेंगे तो जब कॉलेज में जाएंगे तो आपको बहुत सारी मुश्किल या कठिनाइयां का सामना करना पड़ेगा। मैंने पहले बोला कि आप भाग्यशाली हैं, आपको अच्छे से टीचर मिले हैं। हाँ, 12 जुलाई, आज 1 जुलाई है, 12 जुलाई के दिन एक विशिष्ट दिन है हमारे इंडिया में। पता है आपको किसी को? गुरु पूर्णिमा दिन आता है, गुरु पूर्णिमा दिन आता है। इस दिन आप क्या करते हैं? मैं देखता हूँ, बाहर जाता हूँ तो जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने जो शिक्षक या गुरु है उसको गिफ्ट देता है, फूल देता है, नमस्कार करता है, प्रार्थना करता है, सब करता है। लेकिन मेरी एक विनती है, मैं आपके प्रिंसिपल साहब को भी बताना चाहता हूं कि इस दफे जो आ रही है गुरु पूर्णिमा, तो वो दिन हम ऐसा नहीं कर सकते? कैसा कि हर बच्चा कोई एक नई सोच लेके आपके सामने आए। हर बच्चा, हर स्टूडेंट्स गुरु पूर्णिमा के दिन अपने टीचर के सामने जाए और बोले कि टीचर, आज गुरु पूर्णिमा दिन है, मैं आपको एक वचन देता हूं कि इस साल मैं ऐसा करूंगा। तो सरोज भाई आपने बताया था, दीपक भाई, कि आपके कैंपस, इस कैंपस में पूरे बच्चे, केजी की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं 8000 के आसपास है, ऐसे तो कुल 16,000 के आसपास है। तो जो नया सोच आएगी वो 8,000 प्रॉमिस आपको मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बच्चों का जो फेस रीडिंग कर रहा हूँ तो ये सब बच्चे करने वाले हैं, कर सके ऐसा है। तो दोस्तों मेरी एक प्रार्थना है आपको कि इस गुरु पूर्णिमा के दिन आपको जो टीचर पसंद है वो टीचर के सामने जाइए, उसको नमस्कार कीजिए और बोलिए कि टीचर, इस साल मैं एक करने वाली हो या एक करने वाला हो। तो एक नया संकल्प लीजिए आप और अपने टीचर को प्रॉमिस दीजिए कि इस साल मैं ऐसा करूंगा। और 1 साल पूरा हो तो जो फिर से उसको बोलना अपने टीचर को कि मैंने लास्ट ईयर आपको एक प्रॉमिस दी थी, मैंने प्रॉमिस निभाई या नहीं निभाई। तो एक बात ये हम तय करते हैं कि ये 12 जुलाई को जब गुरु पूर्णिमा आते हैं तो आप लोग अपने टीचर को क्या प्रॉमिस देने वाले हैं। अच्छा, दूसरी कोई प्रॉमिस नहीं देने की, अपने आपके लिए प्रॉमिस देनी है। मैं इतना पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, आपको जो अच्छा लगे वो। तो एक 11 दिन अभी बाकी है, तो आज से सोच लेना कि आप अपने टीचर को गुरु पूर्णिमा के दिन क्या प्रॉमिस देंगे। तीसरी बात कि सोचना पड़ेगा। कभी कभी हम बोलते हैं कि ख्वाब में रातना नहीं चाहिए, पर मैं ऐसा बोलता हूं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उसे तो ख्वाब में ही रहना चाहिए। लेकिन एक ख्वाब कैसा होना चाहिए? अपना डेवलपमेंट हो सके ऐसा। हमें कुछ सोचना चाहिए, मैं ऐसा बनूंगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा। रात को सोते समय आप जो ख्वाब रखना चाहते हैं वो अपने आप को एक दफे रात को आप अपने आप को बोले, मैं ये करूंगा, मैं नहीं करूंगा, जो आपको चाहिए वो। मुझे ये बनना है, मुझे करना है। हर रात को सोते समय एक दफे आप याद करिए कि आपको क्या करना है, क्या बनना है। एक दफे याद कीजिए हर रोज रात को। तो ये अपने आप में ऐसा होगा कि आप हर रोज रात को जब बोलेंगे अपने आप को, तो दूसरे दिन आपको जो बनना है, आपको जो करना है, आपको जहां जाना है, उसकी और आपका एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा। तो मेरी दूसरी विनती है कि आप अपने आप के लिए कुछ ख्वाब रखिए
कि आपको आगे जाकर क्या करना है या क्या बनना है। कभी कभी ऐसा होगा कि जब आप कोई निर्णय लेंगे कि मुझे करना है, मैं करूँगा, इतना परसेंटेज लाऊंगा, फिर ऐसा न पढ़ो, कभी कभी हम नापास भी हो जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, अब मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ याद रखना, नापास होना ये कोई गुनाह नहीं है। नापास होना कोई गुनाह नहीं है। जो करते हैं वो फेल हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर, धोनी अच्छे अच्छे क्रिकेटर है, जीरो में भी आउट हो जाते हैं। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकेंगे। नापास हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि उसके लिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। निराश होकर मैदान छोड़ के हमें भाग जाना नहीं चाहिए। नापास हुए, इट्स ओके। हम पढ़ते थे, परसेंटेज ओछा भी आ सकता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन परसेंटेज कम आया या फेल हुए, या आपने जो सोचा था, आपने जो ख्वाब रखा था, ये पूरा नहीं हुआ, तो उसमें अपने आप को डांटिए मत। आपको ऐसा सोचना चाहिए, चलो भाई इस दफे मैं न कर सका, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम मैं करके ही रहूँगा। तो इस तरह नापास होना, फेल होना गुनाह नहीं है, लेकिन निराश होना वो गुनाह है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तीसरी बात आती है कभी कभी, उसमें से बहुत फ्रैंकली अपने हाथ ऊंचा करके मुझे जवाब देना कि कितने फ्रेंड्स, कितने स्टूडेंट्स फेसबुक का यूज करते हैं। प्लीज फेसबुक का यूज कितने लोग करते हैं? अरे कीजिए, हमें क्या प्रॉब्लम है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं उसको गलत नहीं बताता दोस्तों, मैं उसको गलत नहीं बताता, लेकिन प्लीज अब जो मैं सेंटेंस बोलने जा रहा हूं उसको आपको याद रखना पड़ेगा। आप फेसबुक पर आप फेसबुक का यूज करते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत बात यह है कि आप जितना समय, जितना टाइम फेसबुक में बिताते हो, उतना टाइम बुक को फेस नहीं करते, वो गलत बात है। अच्छा, मैं भी फेसबुक का यूज करता हूं। मैंने तो फेसबुक की बात की ना शरद भाई, अजो एक एग्जांपल लेना है, क्वेश्चन करो, कितने बच्चे, सही उत्तर देना, हाँ सही दिल से, कितने लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं? प्लीज 100% होगा, 100% होगा, प्लीज प्लीज। ओके दोस्तों, ये भी एक सही बात है। आप जो कर रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। आप अपने आप को ऐसा मत देखिए कि आप फेसबुक का यूज कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अपने आप को ऐसा मत सोचिए अपने आप के बारे में। भाई व्हाट्सएप का यूज हम करेंगे क्योंकि मुफ्त में होता है, पैसा नहीं होता, इसलिए तो हम व्हाट्सएप का यूज करते हैं। दोस्तों, आप जो भी टेक्नोलॉजी का यूज करना है वो कीजिए, नो प्रॉब्लम। आपको आपके फ्रेंड का फेसबुक का एड्रेस के पता होगा, आपको आपका दोस्त का फेसबुक का, मैं फिर से दोहराता हूं, फेसबुक का एड्रेस पता होगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, आप में से कितने बच्चों को अपने मामा या फूआ जहां रहते हैं इस सोसाइटी का नाम और बंगला नंबर पता है? उसमें मुझे कुछ काला दिखाई दे रहा है। उसमें मेरा प्रश्न फिर से सुनिए, आपके जो मामा रहते हैं, फुआ रहते हैं,
कौन सी सोसाइटी में रहते हैं और किस बंगले में रहते हैं, कौन से नंबर का बंगला। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, कुछ गलत नहीं है उसमें, कुछ गलत नहीं है, लेकिन साथ में जो हमारा कल्चर है उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। आज मैं देखता हूं कि वैकेशन जब आता है, खास करके समर वैकेशन, तो उसमें कोई कोचिंग क्लास में जाता है, कुछ न कुछ एक्टिविटी करने का आपको आपके मम्मी पापा प्रेशर करता है। तब मैं कभी कभी मुझे दुख लगता है कि आप पूरे साल तो पढ़ रहे हैं, पूरे साल पढ़ रहे हैं, तो वैकेशन में तो आपको एंजॉय करने की बात है, फिर भी आपको कोई कोचिंग क्लास में या कोई एक्टिविटीज में डाल देते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं हर साल वैकेशन के पहले मैं बोलता हूं कि दोस्तों, वैकेशन में आप अपने जो रिलेटिव है उसके घर पे जाइए। आप अपने मम्मी पापा को पूछना कि जब वो छोटे थे तो वैकेशन में क्या करते थे। बस एक क्वेश्चन आज जाके मम्मी पापा को पूछना कि जब ये आपके जैसे थे, छोटे थे, तो वैकेशन में क्या करते थे। तो आप उसको बताइए कि जब जो वैकेशन आए तो आप जो कर रहे थे वो हमें करने दीजिए ना। पूरे साल तो आप पढ़ते हो, फिर भी ऐसा नहीं होता। इसकी असर क्यारे कब नेगेटिव बहुत होती है। नेगेटिव कितने तक, मुझे ऐसा भी लगता है, मैंने ऐसा देखा भी है और मेरा एक्सपीरियंस भी ये बोलता है। दोस्तों, ये अब जो बात कर रहा हूं उसको आप ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा और घर जाके आपकी अपने जात में चेंज लाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हम किसी के घर जाते हैं, या कोई आपके घर पे आते हैं। एक सोच लीजिए कि आपके मम्मी पापा घर पे नहीं है और कोई आपके घर पे आया, डोरबेल बजी, आपने दरवाजा खोला, तो सामने से क्वेश्चन आएगा कि आपके मम्मी पापा नहीं है, पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, जो भी है। तो कभी कभी क्या होता है, आप रिप्लाई क्या देते हो, नहीं वो तो नहीं है, बाहर गए हैं। आपने रिप्लाई तो दे दिया, लेकिन दोस्तों मेरी कहने की बात यह है, आपको इस समय क्या करना चाहिए कि जब सामने से कोई पूछता है आपके मम्मी पापा घर पे है, जो नहीं है तो आपको ऐसा बताना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा तो नहीं है लेकिन मैं हूं ना, आइए बैठिए, पानी पीजिए। आप छोटे हैं, चाय मत पिलाइए, लेकिन पानी का तो पूछ सकते हैं ना। लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है, जो बाहर से आने वाले लोग हैं हमारे जैसे, वो आपके बारे में गलत सोचते हैं कि ये लड़का तो ऐसा है, ये लड़की तो ऐसी है, उसने हमें अच्छी तरह बुलाया भी नहीं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप घर पे हो, आपका कोई रिलेटिव आए तो उसको प्रेम से आप बुलाइए, बैठाइए, उसके साथ बातचीत कीजिए। और ऐसा ही एटीट्यूड हमारे स्कूल में भी होना चाहिए। अपने टीचर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स के साथ भी ऐसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। आगे एक नई बात करता हूं। ये बात स्टूडेंट और टीचर दोनों को लागू होती है, टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को। दोस्तों, नई बात है, अपने जीवन में कुछ करना है, आगे जाना है, तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और इनोवेटिव करेंगे तो बहुत बढ़िया, लेकिन इनोवेटिव नहीं कर रहे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा तो आपको ज्यादा तो करना पड़ेगा। हाँ, आप सोच लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, आप स्कूल में आते हैं, 7 बजे आते हैं, पढ़ते हैं,
12 बजे आप घर पे चले जाते हैं, आपको जो करना है वही आप कर रहे हैं, तो आपके टीचर्स के नज़र में जो उसके सामने जो स्टूडेंट है दे ऑल आर इक्वल। लेकिन अलग आप कब आएंगे, तो आप कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। तो क्या करना है ज़्यादा, कई बात में एक्स्ट्रा करने का वो आपको सोचने का है, लेकिन जो सब करता है वो आप करेंगे तो यू ऑल आर इक्वल। इसलिए एक रिसर्च ऐसा बोलता है, कहता है कि हम अपने जो सामान्य जो आदमी है, सामान्य जो मानवी है, वो उसकी शक्ति है उसका ओनली 25% यूज करता है। दोस्तों सुन लेना, जो हमारे आसपास ज्यादातर 99%, 98% लोग उसमें जो शक्ति है उसका ओनली 25% ही यूज करता है। तो इसलिए वो नॉर्मल पर्सन बोलाता है, सामान्य आम आदमी बोला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी शक्ति का 50%, आधा हिस्सा, अपनी शक्ति का आधा हिस्सा ओनली 50% जो यूज करता है, उसको ऐसा बोलते हैं कि जगत दुनिया उसको सैल्यूट करती है। सोचिए कि 25 जो यूज करते हैं आप अपनी शक्ति का, तो आप नॉर्मल रहते हैं। लेकिन आप में जो शक्ति है बाहर से लाने की जरूरत नहीं, आप में है ही शक्ति। ये शक्ति का आप 50% जो यूज करेंगे तो आप अदर लोग से, अदर जो पर्सन है उसके बहुत 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 आगे निकल जाएंगे। और जो लोग अपनी शक्ति का 100% यूज करता है उसको दुनिया बहुत 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 याद करती है, वर्षों तक याद करती है। जैसे गांधी जी, उसने अपनी शक्ति का 100% यूज किया था। आज हम सब सामान्य लोग कहले जाते हैं, क्यों? हम अपने में जो शक्ति है उसका हम 25 यूज करते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप में शक्ति बहुत है, पढ़ने की भी है, एक्स्ट्रा वर्क करने की भी है, लेकिन आप अपनी शक्ति का पूरी तरह से यूज नहीं करते, इसलिए आप एक नॉर्मल स्टूडेंट रह जाते हैं। आपको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने आप में है ही, उसको बाहर लाने की है, उसका आपको यूज करने की बात है। दूसरी बात, ये उसको इजीली करना है, तो एक मैं रास्ता ही आपको दिखाता हूं कि आप अपने जीवन में आपको जो पसंद आए, इस व्यक्ति को आप एक रोल मॉडल के लिए चुन ले। आपके कोई रोल मॉडल आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपके सोसाइटी के लोग भी हो सकते हैं, या जो टीवी पर आप देखते हैं, कोई भी एक रोल मॉडल कि जिसमें से आप कुछ पा सके, आप उसके जैसा करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई एक रोल मॉडल आप तय कर लीजिए, और जो वो कहे, जो करे, ऐसा आप करेंगे तो आपका रास्ता बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। हाँ, लास्ट टाइम मैं इधर महसाना में आया था, तब मैंने एक रिक्वेस्ट की थी। मैं आज आपके सामने बहुत नम्र विनती कर रहा हूं कि आप लोग जो चाहे तो महसाना का ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मैं क्या बोलता हूं, आप लोग जो चाहे तो महसाना का एक हफ्ते में, एक महीने में ट्रैफिक प्रॉब्लम से हल सॉल्व हो सकता है। कैसे? आपको कुछ नहीं करने का, आप कुछ मत कीजिए। ट्रैफिक प्रॉब्लम जो आता है आपके जरिए नहीं आता। हमारे जैसे जो बड़े लोग हैं ना, वो ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं। तो मेरी आपको विनती है कि जब आप आपके मम्मी पापा के साथ हो, उसके साथ कहीं भी कोई व्हीकल पर जा रहे हो, और आपको ऐसा लगे कि आपके पापा या मम्मा जो ट्रैफिक जो नियम है उसको तोड़ रहे हैं, तो प्लीज आप रिक्वेस्ट उसके कीजिए कि पापा, आप जो ट्रैफिक का नियम है वो आप तोड़ रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पापा को पुलिस वाला 5 बार बोलेगा, दंड करेगा, फिर भी आपके पापा नहीं सुधरेंगे। लेकिन आप 2 या 3 दफे उसको बोलिए कि पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए, मम्मा प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप 2-3 दफे बोलेंगे तो आपके मम्मी पापा आपको सुनेगा,
और जो ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट होती है उसमें बहुत कमी आ जाएगी। हाँ, स्टूडेंट, आप जब स्टूडेंट हैं तब आपको क्या करना क्या नहीं करना ये तो आपको बहुत लोग कहते हैं। स्कूल में टीचर बोलते हैं, घर पे पेरेंट्स बोलते हैं, घर के बाहर निकले तो अपने जो नेबर है वो बोलते हैं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सुनो सबकी, लेकिन अपना दिल जो बोले वो ही कीजिए, वो ही कीजिए। अपना दिल, और अपना दिल में मैं आगे बात करें कि एक ख्वाब रखना है आपको कुछ बनना है तो उसको बार बार याद करिए कीजिए और बाद में तय कीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, साथ में आपने कभी ऐसा सोचा कि आपके लिए आपका टीचर, आपके लिए आपका मम्मी पापा कितनी कुर्बानी दे रहा है। आप 2 दिन होमवर्क नहीं लाए, आप देखिए कि सुनो, एक दिन आप होमवर्क नहीं लाए तो आपके टीचर आपको डांटते हैं, कभी कभी बोलते हैं, कभी कभी शिक्षा भी करते हैं। उस समय आपको सोचना कि आप होमवर्क लाते हो या नहीं लाते, तो इससे आपके टीचर को कोई फायदा और नुकसान है? कुछ नहीं है। फिर भी वो आपको क्यों डांटते हैं? इसलिए कि वो टीचर, आपके जो टीचर हैं वो आपको अपना समझते कि मेरा स्टूडेंट है, उसको इतना करना ही पड़ेगा, उसको मुझे आगे ले जाना है। इसलिए आपके टीचर कभी कभी आपको डांटते हैं कि भैया ऐसा कीजिए, बहन ऐसा मत कीजिए, जो भी हो। इसलिए वो होमवर्क नहीं लाते या कोई डिसिप्लिन का प्रॉब्लम आता है तो आपको डांटते हैं। तो जब डांटे तब याद रखना कि एक टाइम ऐसा सोच लेना कि मेरे टीचर ये जो कर रहे हैं कि उसके लिए कर नहीं रहे, मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। और जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपके टीचर के प्रति आपका जो मान है वो भी ज्यादा होगा, आपके टीचर के मन में आपके लिए जो मान है वो भी ज्यादा होगा। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो आधा घंटा हो गया है, मैं मेरा लेक्चर इधर खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।